हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 570, जो कि एक गोइंग कंसर्न। होता क्या है ना गाइस, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली बेसिक कंफ्यूजन ही है कि गोइंग कंसर्न एग्जैक्टली है क्या और ऑडिटिंग में उसका एप्लीकेशन कैसा है। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऐसे है ना, वो गोइंग कंसर्न है और ये इजीएस्ट ऐसे है। और क्योंकि इसमें काफ़ी इजी पॉइंट्स दिए हैं और आप प्रैक्टिकली भी उसका एप्लीकेशन कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि गोइंग कंसर्न इज नथिंग बट द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ आवर अकाउंटिंग। मतलब हम लोग जो 11th में 12th में सीखते हैं, वहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि गोइंग कंसर्न जो है वो एक फंडामेंटल अजम्पशन है कि हम लोग जो फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, जो बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, उसके पीछे क्या बेसिक अजम्पशन है कि ये गोइंग कंसर्न है। तो गोइंग कंसर्न का आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो कि इट्स कंटिन्यूटिंग फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब ये चलता ही रहेगा, ये कोई भी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ऐसे को कैसे पढ़ाई करना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने ऐसे को, ऐसे जो है वो क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसमें आपको आएगा उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेकेंडली है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थर्ड है मैनेजमेंट होने के बाद कि ऑडिटर्स का ड्यूटी क्या है, फिर एप्लीकेशन ऑफ ऐसे ऐसे में जो चीजें बोली उसका एप्लीकेशन क्या है, और एंड में जो आता है जो ऑडिटर का जो पर्पस है यानी कि रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग आएगा। और स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अगर आपको गोइंग कंसर्न ऐसे 570 अगर याद रखना है तो आपको सिंपली ये देखना है, गोइंग में 5 वर्ड्स है और कंसर्न में 7 वर्ड्स है, यानी कि हो गया आपका 570। आप कभी लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे 570 जो नंबर है। तो शुरू करते हैं हम लोग की। मैंने क्या किया है ना, मैंने एक क्रिकेटिंग एग्जाम्पल को लिंक किया है। आप कोई भी एग्जाम्पल से लिंक कर पाओगे, बट मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी क्लासेस के टाइम पे बहुत सारा क्रिकेट खेला है। तो चलिए देखते हैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये गाइस अपना क्लासरूम है, फॉर एग्जाम्पल समझिए। क्लासरूम में तो आपको पता है फर्स्ट बेंचर से, मिडल बेंचर से और लास्ट बेंचर से। तो होता क्या है, लास्ट बेंचर वाले कई बार ना कुछ भी एक क्रिकेट मैच खेलते या चलो घूमने जाते या मॉल में जाते, कुछ भी ऐसे प्लान्स बनाते, सब लोग बनाते हैं, ऐसे कुछ नहीं। मैंने जस्ट मेरे एग्जांपल में लास्ट बेंचर्स का रेफरेंस दिया है। तो होता क्या है कि लास्ट बेंचर्स एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते कि यार गाइस चलो खेलते हैं, सुबह संडे को 7 बजे क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, मस्त ऑर्गेनाइज करेंगे और मैचेस वगैरह लेंगे हम लोग दूसरे बैचेस से या फिर अपने ही क्लासमेट्स से। तो सेकेंडली होता क्या है, संडे आता है 7 AM, सब लोग सो रहे हैं घर पे। ठीक है, और सबसे पहले जो है क्रिकेट ग्राउंड पे मैनेजमेंट, यानी कि जो 10 लोगों ने, जो 4-5 लोगों ने मैच ऑर्गेनाइज किया है, कि जो बोलते हैं कि चलो हम खेलेंगे, आप अज्यूम करो कि सबसे पहले वो तो पहुंच जाते ही है क्योंकि उन्होंने ही मैच ऑर्गेनाइज किया है। सेकेंडली वो क्या करते हैं ना, हम भी खेलते थे तो क्या होता था कि 7 बजे बोला है लेकिन 7 बजे तक तो हम लोग सो ही रहे हैं, किसी का उठने का मन नहीं होता है सुबह खेलने के लिए। तो सुबह होते ही वो लोग है ना सबको फोन करना चालू कर दे कि अज्यूमिंग अभी ये बी है, ठीक है, ये कोई फ्रेंड है, ये 10 किलोमीटर पे रह रहा है ग्राउंड से। उसके बाद है सी है, ये 20 किलोमीटर पे रह रहा है, आप अज्यूम कीजिए। बाद में ये जेड है, ये जेड जो है वो 50 किलोमीटर पे रह रहा है। तो सुबह 7 बजे, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए ना, सब लोग कॉल करना चालू कर देता है, किधर है प्लेयर्स, तो कोई आया ही नहीं है, जल्दी आ जाओ करके, यार रेडी होके जल्दी आ जाओ। फिर होता क्या है कि हम लोग भी एक्चुअली करते थे कि हमें ना जो ग्राउंड के सबसे नजदीक रहता है ना, जो सबसे करीब, उसको हम लोग पकड़ते थे और उसको हम लोग ना फोन कर देते थे। यहाँ पे जो है अपना ए समझ लीजिए। अरे यार एक काम करना, तू देख जरा गेम ऑन हुआ है कि नहीं, सब लोग आए हैं कि नहीं, और तुझे क्या लगता है कि हम लोग खेलेंगे कि नहीं। तो हम लोग उसका भी क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, ये कौन है ऑडिटर यहाँ पे, कि अ, ये ना तो मैनेजमेंट का बंदा है और ना तो ये फ्रेंड्स का बंदा है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि चलो एक को फोन करते हैं हम लोग और उसको बोलते हैं कि यार काम करना, तू जा वहां पे और चेक कर, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सोए, हमारा तो अ, हम लोग अगर आते हैं और कुछ खेलते ही नहीं है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली है कि जा देख कि सब खेलने, वो लोग खेलने वाले हैं कि नहीं, कि ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट एक दो गेम खेलेंगे और चले जाएंगे घर पे, अगर वैसा है तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, फिर
वहां पे जाने पे हम लोग को तो फोटो भेज, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक दो बार ऐसे हुआ कि हम सब गए और कुछ खेले नहीं और ऐसे ही घर पे आ गए, तो ना तो हमारा संडे का नींद कंप्लीट हुआ और पूरा दिन उसकी वजह से खराब गया। ठीक है, और फाइनली ये सब करके एक फाइनल कॉल दे, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग आए हैं अगर, तो तू बता, अगर तूने कुछ गलत बताया तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग तेरे ऊपर शायद ट्रस्ट ना करें। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये वो मैनेजमेंट के पास ए जाता है ग्राउंड पे। हाँ, ए ग्राउंड पे जाता है देखने के लिए कि ये मुझे जेड बी और सी ने जो बोला है करने को, यानी कि जेड बी और सी ने मुझे ऑडिटर करके अपॉइंटमेंट किया है, तो मेरा काम है कि ग्राउंड पे जाके ग्राउंड से मैनेजमेंट से कुछ इंक्वायरीज करना। ठीक है, अभी क्या करेगा ये, यानी कि अभी मैंने स्प्लिट किया है ड्यूटीज ऑफ ए और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। हम लोग डायरेक्टली लिंक करें कि ए क्या करने वाला है और ऐसे में जो बोला है कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी ए तो सबसे पहले दिमाग में ना 10-12 एक क्वेश्चंस लेके जाएगा, थिंक ऑन पॉसिबल इवेंट्स कि अरे गाइस कितने लोग आने वाले हैं, किधर से आने वाले हैं, स्टम्प्स वगैरह सब लाए हैं कि नहीं इन्होंने, और डाउट्स पूछेगा, अगर नहीं आते हैं तो क्या होगा, अगर वो खेलने को नहीं आते हैं या फिर कोई आता है जल्दी चला जाता है, या फिर आके नखरे करने लगते कि नहीं एक ही मैच खेलेंगे, 2 ही मैच खेलेंगे। क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल है, आप काफी इससे रिलेट कर पाओगे, ऐसे काफी बार होता है, कई बार अपना संडेज वेस्ट हुआ है, सैटरडेज वेस्ट हुआ है, फ्रेंड्स अपने को इतना दूर से बुलाते हैं और खेलते नहीं है कुछ, या फिर टाइम पास करके अपना संडे का नींद भी खराब करते हैं। कि वो क्या करने की कोशिश, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये जो मुझे ए बी और जेड ने जो काम बोला है कि यार मेरे काफी अच्छे दोस्त है, इनका क्यों मैं खाली फुकट टाइम वेस्ट करूँ, इतना दूर से अगर वो आने वाले हैं तो मैं इनको जो है करेक्ट फोटोज और मैसेज दूं ना, अगर मैं गलत मैसेज दूंगा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम से मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो यही हम लोग डायरेक्टली लिंक करेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के साथ। ऐसे में यही यही वर्डिंग यूज की है, आप इसको काफी अच्छे से स्टडी कीजिए और ध्यान में रखिए। ऑडिटर का ड्यूटी है कि आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट कास्ट डाउट्स ऑन कंटिन्यूटी। मतलब ऑडिटर को वो देखना है कि यार कुछ ऐसे इवेंट्स है क्या जिसकी वजह से ये बिजनेस जो है, ये जो मैनेजमेंट, क्रिकेट का गेम जो है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। उसके लिए वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करेगा, स्टडी मैनेजमेंट जजमेंट एंड इवैल्यूएशन। पहले तो मैनेजमेंट को पूछ, तू नहीं डिसाइड करना है कि गेम होगा कि नहीं, पहले मैनेजमेंट को पूछ कि क्या होने वाला है, आप क्या क्या इसमें अजम्पशंस लगा रहे हो, आपका क्या जजमेंट है, सब लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितना मैचेस होगा। सेकेंडली, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंसर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। मतलब जो बेसिक ऑडिटर का ड्यूटी है कि कोई बिजनेस में फाइनेंसर्स रहने वाले, सप्लायर्स रहने वाले, कस्टमर्स रहने वाले, इन सब का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वही ऑडिटर का बेसिक काम है। और ये सब हो जाने के बाद जो हम लोग ने बोला है कि सेंड व्हाट्सएप मैसेज एंड फोटोज, मतलब डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर का क्या है ना, सब यहाँ पे काम हो रहा है कि उसको ए बी और जेड ने अपॉइंट किया, वो वहां पे गया कुछ डाउट्स के साथ, मैनेजमेंट को उसने पूछा with intention of protecting interest of stakeholders, and later on he disclosed it in the audit report. सेकेंडली क्या आता है ना कि ये सब करने के लिए ऑडिटर का जो ड्यूटीज है ये तो क्लियर है, ये सब करने के लिए ऑडिटर्स क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है। ऐसे में बोला है कि ऑडिटर विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। मतलब क्या है, आपका ये कोई भी आंसर्स में ये सब वर्डिंग्स फ्रेंड्स आना चाहिए, तो ही आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो है कि क्वेश्चंस ए विल आस्क टू मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया किए, ए क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है और ऑडिटर कैसे उसको रिलेट कर पाएगा। आस्क मैनेजमेंट इफ दे आर प्लेइंग, जैसे कि मैंने बोला हाउ मेनी प्लेयर्स आर कमिंग, अगर प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं जो हम लोग ने बोला है, जिनको कॉल किया है वो नहीं आते, तो कोई अल्टरनेट प्लेयर्स आने वाले हैं क्या, किसी का भाई हो गया, किसी का बैचमेट हो गया, कोई दूसरे क्लासेस का हो गया, जनरली होता है ऐसे, कई बार हम लोग जब खेलते हैं तभी कोई मिक्स कोई अलग ही प्लेयर आते हैं, या फिर ऐसे अल्टरनेट उन्होंने किया है क्या, सोचा है क्या। और बैट बॉलर स्टंप, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, कई बार हम लोग खेलते हैं तो कि प्लेयर्स तो जम जाते हैं बट खेलने का सामान ही नहीं रहता है कि अरे बॉल ही नहीं है, बैट ही नहीं है, स्टंप्स ही नहीं है, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कई बार गेम कैंसिल हो जाता है। ये हमारे साथ काफी बार हो चुका है, क्योंकि तो ऑडिट के साथ इसको कैसे लिंक करना है, ऐसे में जो बोला है कि प्लान्स ऑफ फ्यूचर बिजनेस और कंटिन्यूइंग बिजनेस। मैनेजमेंट को देखो, पूछो कि आपका फ्यूचर बिजनेस क्या है, आपका क्या प्लानिंग है, क्या आप सिर्फ 10 मिनट खेलने वाले हो कि यार पूरा दिन खेलोगे, मतलब 2 महीने का बिजनेस है, 12 महीने का है, या फिर
10 साल का बिजनेस है। जनरली ऐसे में बोला है कि कोई भी मैनेजमेंट को 12 मंथ्स का एटलीस्ट पीरियड स्टडी करना है कि बिजनेस कंटिन्यूइंग है कि नहीं। ये हो जाने के बाद मैनेजमेंट से जो आंसर आएगा उसके बाद ऑडिटर खुद का दिमाग लगाएगा। ऊपर हो गया ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, मतलब मैनेजमेंट को पूछना है। यहाँ पे हो गया ऑडिटर कैसे खुद का दिमाग लगा रहा है, डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। ये मिक्स मिक्स ना कीजिए। सेकेंडली ऑडिटर करेगा प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, मैनेजमेंट ने जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बनाया है, जो कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट में गया है, सप्लायर्स एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट्स है, किसी के साथ बोरोइंग में है अगर बैंक के साथ तो उसका फैसिलिटी कैसा है। ये प्रैक्टिकल सिनारियो में ना गाइस काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैसे होता है कि अगर ऑडिटर ये सब चीजों से अवेयर नहीं रहेगा ना तो वो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है और पोजीशन है उसका स्टडी नहीं कर पाएगा। गोइंग कंसर्न के लिए ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग, रीड मिनट्स एंड असेट्स। अगर आप इंस्टीट्यूट का भी ये देखोगे डेफिनेशन, ऐसे में भी ना क्या बोला है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, नेट लायबिलिटी स्टडी करो, फिक्स टर्म बोरोइंग्स का स्टडी करो उसका, फिर निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जैसे मैंने बोला, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज है क्या, डिविडेंड्स का क्या केस है, क्रेडिटर्स का क्या है, लोन एग्रीमेंट्स का क्या है, फिर कुछ ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स है क्या, सप्लाईज का शॉर्टेज है क्या, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इजी है। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको पहले तो याद रखना है कि मैंने इसको कैसे यहाँ पे रिलेट किया। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया ना कि ऐसे कैसे डिवाइड हुआ है तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे। जनरल आंसर नहीं लिखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल आंसर लिखोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता है। तो जो ऑडिटर्स का ड्यूटी है, जो ए का ड्यूटीज है, वो कैसे परफॉर्म करेगा, तो कुछ प्रोसीजर्स, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है। ड्यूटीज हो गया, उसका प्रोसीजर्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अभी उसका डिस्क्लोजर कैसा है, डिस्क्लोजर भी तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है उनको डिस्क्लोज भी करना है कि ऑडिटर ने क्या काम किया है कंपनी में, अदरवाइज फीस तो मिलेगा नहीं। तो फिर आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग को भी मैंने क्या किया है, जो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उससे पहले तो मैंने लिंक किया है कि ए को लगता है कि हाँ यार ये गेम तो खेलेंगे, 100% चांस ऑफ प्लेइंग है, तो मैं जरूर मेरे फ्रेंड्स को फोन करके बोल देता हूँ कि तुम लोग आ जाओ करके, ठीक है। मतलब अगर ऑडिटर को लगता है कि ओके गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, then he can issue unmodified audit report, or in that case financials will be valued at lower or cost whichever is lower based on the accounting principles। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि हाँ खेलेंगे बट अनसर्टन है, मतलब मैनेजमेंट ने तो उनको पूरा इंश्योरिटी दे दिया है कि ये हाँ खेलेंगे, बट ऑडिटर बोलता है कि यार ये तो जुलाई मंथ चालू है, अभी यहाँ पे अगर बारिश चालू हो जाएगा तो पूरा गेम स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट ने उनके पार्ट पे सब चीजें बराबर किया है। अभी अगर कुछ थर्ड यहाँ से अगर कुछ सोर्सेज से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो शायद गेम ना खेली जाए। बट मेरा काम क्या है कि ये मैं दोनों चीजें मेरे फ्रेंड्स को बताऊँ, ये दोनों चीजें मैं स्टेक होल्डर्स को बताऊँ। तो मैं फिनेंशियल्स में मैं क्वालिफिकेशन डालूंगा या तो एडवर्स रिपोर्ट दूंगा कि मैनेजमेंट हैज कंसीडर XYZ पॉसिबिलिटीज फॉर गोइंग कंसर्न assumptions, but there is exists certain material uncertainty कि ये गेम होगा या नहीं होगा, तो वो भी आपको प्रॉपरली शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो वो छोड़ देना है, आपको रिपोर्टिंग करना है उसका, उसके लिए आपको या तो एम्फासिस ऑफ मैटर में डालना है या तो क्वालिफिकेशन करना है या तो डिपेंडिंग ऑन उसका क्या मटेरियल अफेक्ट है बिजनेस पे। फिर आता है कि विल नॉट बी प्लेड, कि यार ये संडे 7 बजे इन्होंने उठाया बट ये कुछ खेलने वाले हैं नहीं, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल देता हूँ कि नहीं नहीं मुझे लग नहीं रहा है कि ये गेम होगा, यानी कि मैं अलर्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स को कि तुम्हारा एफर्ट्स यहाँ पे मत डालो, अच्छे से सो जाओ, कुछ आने का जरूरत नहीं है इतना दूर। मतलब मैं यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन देता हूँ। और ऐसे में यही भी इम्पोर्टेंट है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो याद रखो असेट्स का जो बैलेंस शीट का जो वैल्यूएशन है वो NRV पे होगा, यानी कि नेट रियलाइजेशन वैल्यू पे। तो ये सब पॉइंट्स आप अगर ध्यान में रखोगे तो कैसे अभी देखिए आप लिंक कर पाओगे कि
जो 570 गोइंग कंसर्न अपना ऐसे है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले चेक करना है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है कि ये बिजनेस मोर देन 12 मंथ्स के लिए सर्वाइव कर पाएगा, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर। सेकेंड है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, how management has studied, how management has evaluated its going concern assumption, what are the points that management has considered। फिर आता है ऑडिटर्स ड्यूटी कि ओके अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, what is the auditor's duty and what are the applications he is going to apply to arrive at the reporting, जो कि सब मैंने आपको बोला है, इवैल्यूएशन है, आस्किंग क्वेश्चंस है, जो भी इवेंट्स है जिसके ऊपर डाउट्स है, और फाइनली है कि रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आइदर आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, या तो एम्फोसिस ऑफ मैटर आएगा, या तो एडवर्स रिपोर्ट आएगा, ये तीन ही चीजें आ सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि गोइंग कंसर्न ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है, और कोई भी बिजनेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी बिजनेस में हम एज एन ऑडिटर गोइंग कंसर्न अजम्पशन स्टडी करते हैं और उसको ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं। तो ये हो गया अपना ऐसे। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे के साथ मैं जरूर मेरा नेक्स्ट वीडियोस पोस्ट करूंगा। थैंक यू।